मुख्यालय में महज 25 किलोमीटर दूर कान्हीवाड़ा कस्बा है, जो सिवनी जनपद पंचायत का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र में रहने वाले सेमुलर बोरकर ने अपनी शिक्षा के दौरान जो परेशानियां महसूस की, उस परेशानी को आधार स्तंभ बनाकर क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना कर दी। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को जिस तरह बढ़ावा दिया जाता है, और कहावत भी बहुत अच्छी है कि जहाँ शिक्षा है, क्षेत्र के साथ साथ लोगों का विकास होता है, परिवार का विकास होता है और देश का विकास होता है। इसी क्रम में इस समय हम सिवनी मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल जो कान्हीवाड़ा में है, यहाँ पर है। और ये स्कूल उस समय संचालित किया गया जिस समय इस क्षेत्र में इंग्लिश के नाम से कोई जानता नहीं था और इंग्लिश को समझना की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन उसी बीच में जिस तरह सेमुलर बोरकर जो इस स्कूल के संस्थापक हैं, बोरकर जी, उन्होंने इसकी स्थापना की और हम उनसे जानते किन कठिनाइयों को लेकर जो है स्कूल की स्थापना की गई थी, संचालित किया गया था, आज किस मुकाम पे है। सर, स्वागत है आपका डिजाइना महाकौशल 37 में। सबसे पहले ये बताइए कि इस स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और आज इस स्कूल में मुकाम में पहुँचा कैसे पहुँचा? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जितेंद्र भाई आपका। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने स्कूल की जानकारी आपको दे सकूं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मेरे हृदय में छिपी हुई उस बात को कुरेद कर आज आपने निकाला है। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं चाहता था कि लोगों के सामने आए। जब मैं स्टूडेंट था, कान्हीवाड़ा गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम स्कूल में मैंने अपना एजुकेशन किया। उस समय मेरे लिए यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। मजबूरी में मुझे आर्ट सब्जेक्ट चूज करना पड़ा। मैं चाहता था बायोलॉजी पढूं, लेकिन बायोलॉजी के टीचर्स नहीं थे। तब से मैंने मन बनाया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल शहर में है, बड़े बड़े मंत्रियों के, सेठों के, सबके बच्चे पढ़ते हैं। क्या वो स्टैंडर्ड मेरे गांव में नहीं हो सकता? क्या वो इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ के बच्चों को नहीं मिल सकता? कौन करेगा? बहुत मैं सोचता था, लेकिन पहल करने वाला कोई था नहीं। मैं इसी तारतम्य में मैं अपना एजुकेशन आगे बढ़ाते हुए मैं नागपुर गया और जब मैं नागपुर में अपना बैचलर इन थियोलॉजी BTH कर रहा था, उस समय मैं एक हॉस्टल में था। उस हॉस्टल में जो वार्डन थे, उनके बच्चों को मैंने देखा जो बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ते थे। उन बच्चों की हैंड राइटिंग देखा, कर्सिव राइटिंग में वो लिखते थे। मैं उनके छोटे बच्चों की राइटिंग देख करके बहुत प्रभावित हुआ कि ये बच्चे कैसे इतना सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। मेरे मन में और जिज्ञासा बढ़ गई, ऐसा स्कूल मेरे गांव में क्यों नहीं हो सकता? और उस जिज्ञासा को लेकर के फिर मैं अपने विलेज में वापस लौटा और मैं सोचता रहा कि कैसे ये स्कूल यहाँ ओपन होगा। मेरी किसी मिशन संस्था से संबंध नहीं थे। मैं सोचता था कि ऐसा स्कूल मेरे गाँव में कैसे ओपन होगा। लेकिन 94 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ मेरा पारिवारिक संबंध हुए और उनके माध्यम से इस स्कूल के एक ब्रांच में खुल सका, न्यू सेंट मेरीज के नाम से। वो स्कूल नरसिंहपुर में एक सेंट मेरीज स्कूल चलता है, उनके साथ मेरा संपर्क में आया और उनके माध्यम से फिर मैं ये स्कूल यहाँ पर खुल सका। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी स्कूल कैसे संचालित करनी है। 94 में नर्सरी के जीवन क्लासेस हमने शुरू की। 97 से क्लास फर्स्ट हमारी शुरू हुई, वहां से हमें मान्यता मिलना शुरू हुई और तब से हमने बहुत त्याग हमें करना पड़ा। यहाँ बहुत विरोध भी हुआ। लोगों ने कहा कि ये ईसाई का स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, सब बच्चों को ईसाई बना देंगे। लोगों ने बहुत 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 विरोध किया। लेकिन हमारी धुन किसी को धर्म परिवर्तन करने की नहीं, किसी को क्रिश्चियन बनाने की नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड मिले। और उसी बोझ को लेकर हमने अपना काम शुरू किया और 94 से धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ना शुरू हुई। पहले हमें 6 और 12 ही बच्चे मिले, फिर 22 हुए, फिर 32 हुए, फिर 42 हुए, फिर 52 हुए, फिर 62 हुए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 बच्चों की संख्या को हमने पार किया। ईश्वर ने बहुत मेरी मदद की, मेरी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस स्कूल को आशीर्वादित किया। आज हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं उन बच्चों के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। बिल्कुल, हम हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जिस स्कूल के आपने काफी लंबे समय हो गया स्कूल संचालक के लिए, तो आज उस दर्शक भी जानना चाहते हैं कि बच्चे जो है किस पोजीशन में है और किस तरह उन्होंने पढ़ाते हैं। हमने इस स्कूल को 8th स्टैंडर्ड तक ही रखा है। ये एक स्टेप है
इस स्टेप में बच्चे पढ़ करके शहर में जाते हैं। 9th क्लास से सिवनी में जाकर के वो एडमिशन लेते हैं और उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्ट होते हैं, सेंट्रल स्कूल के लिए सिलेक्ट होते हैं, मिशन स्कूल में जाते हैं, महर्षि स्कूल में जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं। जिस तरह एक सवाल जो जरूर जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि नींव सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और जब नींव मजबूत होती है तो मकान बहुत अच्छा खड़ा होता है। इसी तरह आपके स्कूल में जो संचालित बच्चे हैं आज किस मुकाम पे हैं और कैसे पहुँचे, ये थोड़ा सा ऐसा को बताएं। 2000 तक तो हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने सन 2000 में मेरे लिए ऐसा द्वार खोला कि मेरा विवाह, और मुझे ईश्वर ने, वो मुंबई से हैं, उनका नाम है तेजस्विनी बोरकर। उन्होंने सेंट कैथरीन कॉन्वेंट में 7 साल पढ़ाई है, सेंट मेरीज में पढ़ाया है और वहाँ से एक बोझ को लेकर के वो इस विलेज में आकर के बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए एग्री होकर के आई। मतलब आप ये कहेंगे कि जो शहर में बच्चे पढ़ने जाते हैं उन शहरों का एजुकेशन का तरीका जो है आपने छोटे से कस्बे कानीवाड़ा में लेके आया। कानीवाड़ा में लेके उनका एजुकेशन बीकॉम बीएड थ्रू इंग्लिश मीडियम है और उन्होंने यहाँ मेहनत करना शुरू किया। और जब से उन्होंने मेहनत करना शुरू किया है तब से हम देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी सुधार आया है। बच्चों के लेवल में जाकर के उनको पढ़ाती हैं और अब बच्चे हमारे स्कूल के जो निकले हुए बच्चे हैं आगे जाकर के MBBS, इंजीनियर, BSc नर्सिंग और पता नहीं किन किन पर बहुत गदगद होता है जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे जीवन साथी जो है एक शरीर का अंग कहलाता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके स्कूल में एक एजुकेशन की अगर बात करी जाए तो श्रीमती बोरकर जी जो आपको मिली उसने उन्होंने स्कूल को मुंबई की शिक्षा जो है यहाँ प्रदान की। दर्शकों से बता दूंगा हमारे साथ में श्रीमती बोरकर जी भी हम उनसे जानते हैं। स्वागत है आपका डिजाइना महापुरुष संदेश पर। ये मुझे बताइए कि किस तरह जो है आप यहाँ आई और उसके बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन लिया, कैसा महसूस किया और किस तरह से एजुकेशन दिया? इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तो जब भी आई तभी तो हिंदी फ्लुएंटली नहीं बोलते आती थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ रह के यहाँ के लोगों से बात करके तो हिंदी आने लगी और फिर हिंदी में पढ़ाना भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने की आदत थी, लेकिन अभी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में भी मैं पढ़ा सकती हूँ। एंड बच्चे लोग भी अभी बहुत मतलब बच्चों का भी कोऑपरेशन है इसमें, हमारे जो टीचर्स हैं उनका भी कोऑपरेशन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है क्योंकि ये जो क्षेत्र कहलाता है हिंदी मूल भाषा यहाँ पे क्षेत्र की है और सबसे खास बात ये चूंकि इस स्कूल की अगर बात करें या क्षेत्र की बात करें तो बच्चों को इंग्लिश समझने में कठिनाई होती थी। किस तरह आप लोगों ने बच्चों को समझाने का प्रयास? लेवल पर जाके एक्चुअली समझाना पड़ा हमको, मतलब सेशन से स्टार्ट करना पड़ा। टॉकिंग ओरल में भी उनके साथ मतलब ओरल ते बनता है, मतलब वो भी खुद बोल सकते हैं। ऐसे ग्रामर पर विशेष ध्यान देते हैं। सब भी जानना चाहेंगे कि मुंबई में चूंकि आपकी पढ़ाई हुई और वहां से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आए, यहाँ दर्शक को बताओ कि वो चैलेंज क्या था, क्योंकि चैनल दर्शक देख रहे हैं तो चैलेंज को वो भी से आप शेयर करेंगे किस तरह से चल रहा था। चैलेंज मतलब मैं नहीं आता था और मैं जो पढ़ाती थी तो बच्चे लोग पहले जाके कंप्लेन करते थे कि कुछ समझ में नहीं आता है, बट फिर उनके साथ मेहनत करना पड़ा, हिंदी में भी पढ़ाना पड़ा। अभी भी पढ़ाते हैं हम लोग एंड अभी मतलब उसका रिजल्ट अभी हमको देखने को मिला। अभी अब आप चूंकि स्कूल मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आप मुझे ये बताइए कि अभी बच्चों की जो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, कोरोना काल गया उस समय किस तरह आपने बच्चों को पढ़ाया और उनके रिजल्ट में किस तरह रिजल्ट बना और कैसे आपने देखे कोरोना काल के बाद बच्चे किस तरह आगे बढ़े? कोरोना पीरियड में तो कोई और ऑप्शन तो नहीं था, तो हम लोग को ऑनलाइन ही क्लासेस लेना पड़ा था थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। बच्चे लोगों ने अपना जो भी उनका कोर्स था या पोर्शन था, सिलेबस था, वो कंप्लीट किया। बट हाँ, ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड थोड़ा बहुत हमको भी और बच्चों को भी प्रॉब्लम गई है, बट उसका असर इसके ऊपर मतलब रिजल्ट के ऊपर नहीं आया है।
तो देखा आपने जिस तरह अगर शिक्षा की बात की जाए, कानीवाड़ा एक छोटा सा कस्बा है, माना जाता है कि ये जनपद का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है, लेकिन आज भी यहाँ पे शिक्षा के मामले में अलग अलग कंपटीशन में स्कूल खोले हैं, लेकिन इंग्लिश चूंकि जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उस पर विशेष जो है सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में दिया जा रहा है और लगातार यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। अब हम अंतिम सवाल जो है बोलकर जिस करते हैं कि किस तरह जो है आपको अब महसूस करना है, क्योंकि आप इतनी कठिनाई के बाद आज स्कूल में अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह स्कूल को आगे संचालित करेंगे? हम नहीं कह सकते कि हम मुकाम में पहुंच गए। हमें तो लगता है कि हम अभी सबसे नीचे की सीढ़ी में, अभी हमें बहुत मुकाम में जाना बाकी है। हम अपने बच्चों को बहुत और उच्च क्वालिटी के स्टैंडर्ड में देखना चाहते हैं, उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज देना चाहते हैं जो शहर में मिलती है। अभी हम जिस दिन हमने सोच लिया कि हम मुकाम में पहुंच गए, हम पीछे चले जाएंगे। अभी हम सबसे पीछे हैं। हमारा तो यही सोचना है कि हम सबसे पीछे हैं, पर हमें खुशी होती जब हमारे बच्चे अचीवमेंट करते हैं, आगे जाते हैं, वो आते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं, हमारी मुलाकात आंसुओं के साथ होती है। हम बहुत खुश होते हैं बच्चों से मिलकर के, बच्चों को भी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, ये बिल्कुल सच है और कहना भी आसान होगा कि बच्चों की अगर नींव मजबूत होती है या किसी मकान की नींव मजबूत होती है तो सीधी सी बात है वो मकान जो है मजबूत और कई वर्षों तक चलता है। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चों की नींव बहुत अच्छी डाली जाए तो वो बच्चे विदेश में जाकर भी अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। डिजियाना महाकौशल, संदेश जितेंद्र भरद्वाज, सिवनी। अब तक के संदेश में फिलहाल इतना ही। अपनों का संदेश आप तक और आपका संदेश अपनों तक। देखने के लिए बने रहिए डिजियाना संदेश चैनल्स के साथ। धन्यवाद।